अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में भी हम अरबी, हिंदी और उर्दू के कुछ और सिमिलर शब्द जानने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हम बहुत सारे ऐसे ही शब्द सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर अरबी लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द हिंदी उर्दू भाषा के ही बोले जाते हैं, जो कि अरब देश के लोग डेली लाइफ में आम बातचीत में इस्तेमाल भी करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शब्द सीखने वाले हैं। सिफर, ज़ीरो। इंग्लिश में ज़ीरो बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिफर भी बोलते हैं। यही लफ्ज़ अरबी में बोला जाता है ज़ीरो के लिए। अगर आपको अरबी में बोलना है ज़ीरो तो आप सिफर बोल सकते हैं। कॉटन, कॉटन ये कपड़े को बोलते हैं। सूती कपड़ा जो हम बोलते हैं अपने इंडिया पाकिस्तान में हम बोलते हैं कॉटन। सेम तरीके से कपड़े के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। रुई को भी कॉटन बोलते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी उसको कॉटन ही बोलता है, जो आपको पट्टी बांधता है। और कपड़े, सूती कपड़े को भी कॉटन ही बोला जाता है, जो कि हम अपनी एशिया कंट्री में भी यूज़ करते हैं यही शब्द कॉटन। खौफ, डर, ये भी हम लोग आम बातचीत में यूज़ करते हैं। खौफ, डर, फेयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अरबी में यूज़ करते हैं खौफ, खौफ। दुकान, शॉप, दुकान हम अपने कंट्री में भी यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी दुकान ही यूज़ किया जाता है। मरीज़, मरीज़ यूज़ करते हैं हम अपनी कंट्री में, और अरब देशों में भी मरीज़ ही यूज़ किया जाता है पेशेंट के लिए। मरीज़ इट्स मीन्स पेशेंट। हुकूमत, हुकूमत भी आप लोग जानते हैं, हुकूमत भी गवर्नमेंट के लिए हुकूमत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं सरकार के लिए, जिसको हम हिंदी में सरकार बोलते हैं, इंग्लिश में गवर्नमेंट। और हुकूमत अरबी और उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है हुकूमत। दवा, मेडिसिन, अरब देश में सेम लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है दवा के लिए, यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है दुआ। डॉक्टर, डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर। तबीब भी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर भी बोला जाता है। नूर, नूर शब्द भी आप जानते होंगे, हम अक्सर बातचीत में इस्तेमाल करते हैं मस्करा करते वक्त कि आप आए तो नूर आया, या आपके चेहरे पे बहुत नूर है, जिसको हम ग्लो भी बोलते हैं। नूर एक्चुअली रोशनी के लिए इस्तेमाल में किया जाता है वहाँ पर, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं नूर चमक के लिए। नूर इट्स मीन्स रोशनी या ग्लो। मसरूफ़, बिज़ी, ये शब्द भी उर्दू का है, जो हम लोग अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं, और अरब देश के लोग भी बिज़ी के लिए मसरूफ़ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मशगूल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसरूफ़ भी चलता है। फारिग, एम्प्टी, जिसको फ्री बोलते हैं ना, क्या आप फारिग हो जाओगे, या आप कितने बजे फारिग हो जाओगे। इट्स मीन्स कि आप कितने बजे फ्री हो जाओगे। फारिग फ्री के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। मुजरिम, क्रिमिनल, मुजरिम शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल के लिए, जो हम लोग अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं। गज़ब, गज़ब इट्स मीन गुस्सा, एंगर। गज़ब शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे जलान भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गज़ब भी चलता है। ज़्यादा गुस्सा अगर आता है किसी को तो वहाँ पर गज़ब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मीटिंग, इज्तिमा, इज्तिमा शब्द भी आपने सुना होगा अपनी कंट्री में। जैसे कुछ मौलाना लोग इज्तिमा करते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इज्तिमा। मीटिंग को, ग्रुप मीटिंग को इज्तिमा बोला जाता है, जो हम लोग अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं। मशहूर, फेमस, बोलते हैं ना कि वो शख्स मशहूर हो गया। आजकल टिकटॉक पे लोग बहुत मशहूर हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। सो मशहूर इट्स मीन्स फेमस, ये इस्तेमाल किया जाता है सेम अरब देशों में। अफजल, अफजल इट मीन्स अच्छा, बेस्ट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। अफजल भी शब्द यूज़ किया जाता है
सभी लैंग्वेज में सेम तरीके से। टेबल, टेबल इस्तेमाल किया जाता है अरब में ताविला। सेम है लगभग, अगर आप टेबल भी बोलेंगे तब भी सामने वाला समझ जाएगा कि आप ताविला ही बोल रहे हैं। ताविला इट्स मीन्स टेबल, मेज़ जिसको बोलते हैं हम। पुअर फेलो, मिस्कीन, ये शब्द बहुत सुना होगा अगर आप लोग अरब देश में होंगे तो, जो हम लोग भी यूज़ करते हैं कि किसी मिस्कीन को सताना नहीं चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में या उर्दू में बोलते हैं हम, वही शब्द ये लोग इस्तेमाल करते हैं पुअर के लिए, कमज़ोर के लिए। मिस्कीन इट्स मीन्स पुअर फेलो। टॉकिंग, कलाम, कलाम शब्द तो बहुत आम है वहाँ पर कि कलाम मुज़ैन, कलाम ज़ैन, इट्स मीन्स अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। कलाम इट्स मीन्स टॉकिंग। फ़क्र, फ़क्र इट्स मीन्स प्राउड, इस्तेमाल किया जाता है कोई अच्छा काम करता है तो बोल देते हैं कि आई प्राउड, या अना फ़क्र, मुझे फ़क्र है। ये देखिए, मौत, सेम शब्द इस्तेमाल किया जाता है अरब देश में। मौत जो हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, डेट, मौत। और एक सेकंड है मैयत। मैयत और मौत दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं अरब देशों में, जो कि हम लोग अपनी कंट्री में भी इस्तेमाल करते हैं यही शब्द। ट्रैवलिंग, सफ़र, ये शब्द भी सेम इस्तेमाल किया जाता है, सफ़र, ट्रैवलिंग। आपने सुना होगा अरब देश लोग बोलते हैं मितेरो सफ़र, तुम सफ़र कब जाओगे। सो ट्रैवलिंग, सफ़र। माल, माल शब्द इस्तेमाल किया जाता है पैसे के लिए, मनी के लिए। वैसे तो फुलूस भी बोलते हैं, लेकिन माल शब्द किया जाता है ज़्यादा पैसा हो वहाँ पर माल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। फुलूस जो इस्तेमाल किया जाता है, फुलूस खाली थोड़े बहुत पैसों के लिए फुलूस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ज़ख़ीरा जिसको बोलते हैं हम लोग, माल, वो आदमी माला माल है, तो माल ये वही शब्द है जो हम सब लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। अरब देशों में भी पैसे के लिए, बहुत सारे पैसे के लिए माल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन, ये शब्द भी सेम इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन, रिसीवर जो होता है, अगर आप मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल को जवाब बोला जाता है, लेकिन टेबल पे जो रखा होता है फ़ोन, उसको टेलीफोन ही बोला जाता है, जो कि हम अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पृथ्वी, अर्थ, अर्ध ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है अरबी के लिए भी। पृथ्वी ज़मीन के लिए अर्थ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कदम, फूट जिसको हम बोलते हैं पैर, कदम शब्द इस्तेमाल हम अपनी कंट्री में भी करते हैं, बशर्ते कम इस्तेमाल करते हैं, पैर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उर्दू लैंग्वेज में का जो ये शब्द है कदम, ये अरबी लैंग्वेज में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, कदम। इलाज, अगर आप अरब देश में होंगे तो आपने ये शब्द ज़रूर इस्तेमाल किया होगा किसी की बीमारी के लिए। इलाज इट्स मीन ट्रीटमेंट, सेम इस्तेमाल किया जाता है एशिया कंट्री में। इलाज इसमें ट्रीटमेंट। सऊदी अरब और अरब देशों की जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पर भी इलाज इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। बाद, बाद इट्स मीन्स आफ्टर, ये शब्द भी आपने अगर अरब देश में होंगे तो आपने बोला होगा, अना रो बादेन, अना इजी बादेन, इट्स मीन्स बाद, आफ्टर जिसको बोलते हैं। और हम लोग अपनी कंट्री में भी यही शब्द इस्तेमाल करते हैं बाद के लिए। डिफरेंट, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल अलग के लिए। जैसे कि आपको कहना है कि उसका इलाज मुख्तलिफ है, यानी उसका इलाज बिल्कुल अलग है, या उसका मिजाज बिल्कुल अलग है, उसका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। दलील, दलील इट्स मीन्स प्रूफ, एविडेंस, ये ज़्यादातर कोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द दलील, यानी कोई सबूत। दलील हम लोग भी सुना होगा कि फिल्मों में ज़्यादा सुनने को मिलता है ये। अगर आप लोगों का कोर्ट से या अदालत से वास्ता नहीं पड़ा है, ये डायलॉग ज़रूर सुनने को मिला होगा कि आप अपनी दलील साफ़ कीजिए कोर्ट में।
वकील अक्सर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि उसने अच्छी दलील नहीं दी। प्रूफ, एविडेंस, इस मीन्स दलील, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उम्र, एज, सेम इस्तेमाल किया जाता है सारी कंट्री में। उम्र, एज, केम उम्र, कितनी उम्र है। रसूल, मैसेंजर, ये शब्द भी लगभग सारे देशों में एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। रसूल, नबी, प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो लगभग ऑल वर्ल्ड में सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। शरीफ, बोलते हैं ना कि वो इंसान शरीफ है, डिसेंट परसेंट, यानी वो अच्छा इंसान है, तो शरीफ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ख़राब, ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी आम लैंग्वेज में। बैड इसमें ख़राब। मेहरबानी, ये शब्द कम इस्तेमाल किया जाता है लेकिन करते हैं इस्तेमाल। कंपेशन, इस मीन्स मेहरबानी। वबा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महामारी, पेंडेमिक सिचुएशन, जैसे कि इस वक्त सारी दुनिया में चल रही है। कोरोना वायरस को हम वबा बोल सकते हैं, महामारी जिसको बोलते हैं जो सारे दुनिया में हो। वबा इट्स मीन्स महामारी, आफत जिसको बोलते हैं हम। ईजी, सरल, अरबी में बोलते हैं सरल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आसान। बोलते हैं ना ये काम बहुत सरल है। सरल इट मीन्स आसान या इजी। मुमताज़, मुमताज़ इंडिया के लोग तो जानते ही होंगे। मुमताज़, ताजमहल अगर आप ध्यान में लाएंगे तो मुमताज़ सबसे पहले आएगा आपके दिमाग में। मुमताज़ का मतलब होता है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, तो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग भी। रियलिटी, अरबी में बोलते हैं हम हकीकत, जो हम हिंदी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं हकीकत। हकीकत का मतलब होता है सच्चाई, रियलिटी। खादिम, इस शब्द से तो सभी वाकिफ होंगे। खादिम अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं हम खादिम, जिसका इंग्लिश मतलब होता है सर्वेंट। खादिम, सर्वेंट। आलिम, ये शब्द भी सेम इस्तेमाल किया जाता है सारी कंट्रियों में। आलिम इट्स मीन्स साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोग आलिम बोलते हैं किसी मौलाना को, जो जानकार इंसान होता है उसको आलिम बोलते हैं। तालीम, एजुकेशन, इस शब्द से भी वाकिफ होंगे ज़्यादातर लोग। तालीम इट्स मीन्स एजुकेशन। सर्टिफाई, राज़ी, जैसे आपको किसी से बातचीत करते हुए उसको सर्टिफाई करना है, राज़ी करना है, तब ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इंते राज़ी वलला। शर, शर इट्स मीन्स बुराई, एविल जिसको हम बोलते हैं। बोलते हैं ना ये शर किसने उठाया। शर का मतलब होता है बुराई, जो हम अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं। इविल बोलते हैं इंग्लिश में, अरबी में बोलते हैं शर। जिक्र, जिक्र शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है सारी कंट्री में, जैसे कि हम बोल देते हैं वो आपका जिक्र कर रहा था, यानी वो आपको याद कर रहा था, हुआ जिक्र हुआ। जिक्र का मतलब होता है मेमोरी या याद। रफ़ीक, रफ़ीक का मतलब होता है साथी। इस्तेमाल करते हैं ना कि वो आपका रफ़ीक है या तुम उसके बहुत रफ़ीक बने हुए हो, इसका मतलब होता है पार्टनर, साथी। अरबी में भी हम यूज़ करते हैं रफ़ीक, और हम आम बातचीत में भी यूज़ कर देते हैं ये शब्द रफ़ीक। जामिया, जामिया का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में भी है एक जामिया यूनिवर्सिटी जो कि बहुत सुर्खियों में रही है। जामिया इट्स मीन्स यूनिवर्सिटी, सेम इस्तेमाल किया जाता है। मदरसा, मदरसा इट्स मीन्स स्कूल। ये शब्द हम अपनी कंट्री में भी यूज़ करते हैं। आप जानते होंगे मदरसे का मतलब क्या होता है। मदरसा मतलब होता है स्कूल। ये सेम शब्द है जो अरब देशों में यूज़ करते हैं स्कूलों के लिए, और हम लोग समझते हैं मदरसे का मतलब होता है यहाँ पर खाली मौलानाओं का पढ़ने वाला स्कूल,
जबकि ऐसा नहीं है। मदरसे का मतलब होता है स्कूल जहाँ पर सारी तरीके की तालीम दी जाती है। अदालत, इंसाफ, ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। अदालत या इंसाफ, इट्स मीन जस्टिस। एक्चुअली अदालतों को बोला जाता है वहाँ पर अदालत, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अदालत, वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट के लिए, जस्टिस के लिए अदालत, या आप कह सकते हैं इंसाफ। गुनाह, जुर्म, जिसको बोलते हैं क्राइम, ये शब्द सेम इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं अपनी कंट्री में, और यही शब्द सऊदी अरब के, अरब देश के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जुर्म, गुनाह। तंदूर, जहाँ पर तंदूरी रोटी बनाई जाती है, देखा होगा आपने बकालों पे तंदूरी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अवन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं तंदूर। अरबी में भी तंदूर इस्तेमाल किया जाता है, जो आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। बशर, बशर शब्द इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में। अरबी में भी आपने कई सॉन्गों में या कवालियों में सुना होगा बशर। बशर का मतलब होता है मनुष्य, ह्यूमन्स। इंसान भी बोलते हैं और बशर भी बोलते हैं। और अब इस वीडियो का आखिरी शब्द तरबियत। उम्मीद है इस शब्द से ज़्यादा लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये शब्द हम लोग आम बातचीत में भी यूज़ करते हैं। यही शब्द अरब कंट्री में यूज़ किया जाता है किसी की पर्सनालिटी को जज करने के लिए। अगर आपको जानना है कि वो शख्स कैसा है, तो अब आप उससे बातचीत करेंगे, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस पर्सनालिटी का मालिक है, मतलब किस तरबियत का मालिक है। वैसे इस वक्त के दौर में आपको किसी की पर्सनालिटी को जज करना है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आसानी से इंसान की तरबियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी तरबियत का मुजाहिरा करते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अच्छी तरबियत के लोग वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं। वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन आप बता सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मां सलामा, अल्लाह हाफिज़।